जय श्रीमन नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमन नारायण में। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देश विदेश यात्रा और सेटलमेंट पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम के अंत तक और वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, ये है कुंडली का जन्मांक चक्र जिसमें कि 12 भाव होते हैं। ये है कुंडली का 6वां भाव, 7वां भाव, 9वां, 10वां तथा 12वां भाव। यदि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में हो, 7वें में हो, 9वें हो, 10वें में हो तथा 12वें भाव में हो, इनमें से किसी भी एक भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो यात्राओं का योग बनता है। आपको देश या विदेश में यात्राएं करने को मिलेंगी। वहीं यदि इन्हीं ग्रहों में, इन्हीं घरों में, जैसे कि 6, 7, 9, 10, 12, इनमें से किसी भी एक घर में चंद्रदेव, चंद्रग्रह 1 या 4 नंबर पे लिखे हुए हैं, 1 या 4 नंबर पे बैठे हुए हैं। जैसे कि यहाँ 1 नंबर लिखा हो या फिर 4 नंबर लिखा हो, यहाँ पे इनमें से किसी भी एक गिनती पर बैठे हुए हैं चंद्रदेव, तो ये चर राशि में होंगे तो ज़्यादा चलायमान होंगे, तो यह देश विदेश यात्रा का योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। यदि 3, 6, 7, 9, 10 तथा 12 इन भावों में से कहीं भी कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा है, हमारे 9 ग्रह होते हैं, उनमें से कोई भी एक ग्रह तीसरे में हो, 6ठे में हो, 7वें में हो, 9वें में हो, 10वें या 12वें में उच्च का होकर बैठा हो, तो ये भी विदेश यात्रा का प्रबल योग बनेगा। वहीं यदि आपकी कुंडली में पहले घर का स्वामी 12वें घर में जाकर बैठ जाए, जैसे कि यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो मेष राशि हुई, मेष राशि के स्वामी हैं मंगलदेव। यदि मंगलदेव यहाँ 12वें में बैठ जाएं तो ये विदेश में सेटलमेंट का योग बनता है। यानी आपके जन्म स्थान से आप कहीं दूर जाकर देश या विदेश में जाकर बस जाते हैं, अपना हमेशा के लिए जीवन यापन करते हैं विदेश जाकर या देश में ही कहीं दूर जाकर, तो ये योग बन जाता है। यदि लग्नेश जाकर द्वादश में बैठ जाएं तो ऐसा योग बनता है। वहीं यदि 12वें का स्वामी जाकर लग्न में बैठ जाए, यानी द्वादशेश जाकर लग्न में बैठ जाए, यह है कुंडली का लग्न भाव। यदि द्वादशेश जाकर, यहाँ पे द्वादशेश हुए बृहस्पति देव, बृहस्पति जाकर यहाँ बैठ गए, बृहस्पति देव जाकर यहाँ लग्न में बैठ जाएं तो भी विदेश जाने का योग बनता है, या देश में ही आप कहीं दूर दराज घूमने जाते रहेंगे। यदि चौथे घर का स्वामी 12वें में और 12वें घर का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो, यानी आपस में अदला बदली हो जाए, चतुर्थेश द्वादश में और द्वादशेश चतुर्थ में आ जाए, तो भी यात्राओं का प्रबल योग बन जाता है। तो जातक कहीं न कहीं आता जाता ही रहता है, दूर दूर स्थानों पर तीर्थ यात्राएं करता रहता है। किंतु ऐसे जातक की जिसकी कुंडली में भी चतुर्थेश द्वादश में और द्वादशेश चतुर्थेश में बैठे हुए हैं, अदला बदली हो गई है परस्पर, तो ऐसे जातक की जो पैतृक संपत्ति है उसके बिकने का भी योग बन जाता है। यानी जातक को किसी न किसी वजह से अपनी पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है, चाहे वह विदेश जाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को हटाए या फिर किसी भी कारण से उसे पैतृक संपत्ति बेचनी ही पड़ जाती है किसी भी तरह से। वहीं यदि बात करें कि अगर शनि देव कुंडली के 9वें भाव में हो
या 12वें भाव में हो। यदि शनि ग्रह शनिदेव हमारे 9वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो भी जातक विदेश की यात्रा अवश्य ही करता है। यहाँ ये भाग्य भाव है, ये व्यय भाव है, द्वादश भाव है। इन दो भाव में से किसी एक में यदि शनिदेव बैठे हुए हैं तो जातक विदेश अवश्य जाता है। और जातक की रुचि भी होती है विदेश जाने की, वो बहुत इच्छुक होता है, दूर दराज घूमने के लिए उसका मन होता ही रहता है। तो साथियों, आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग बन रहा है अथवा नहीं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।